तो शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ में। प्रश्न है तालव्य ध्वनियां कौन सी हैं? तालव्य ध्वनियां कौन सी हैं सारे साथी बताएंगे। महेश, दुर्गेश, अल्पना, शिवांगी, आकिब, रिया, सारे साथियों का स्वागत है। तो बोलेंगे जी तालव्य ध्वनियां कौन सी हैं? चेच है, जेज है, टेड है और उपयुक्त में एक से अधिक। तो क्या उत्तर बनेगा? तो आप कहेंगे भैया टे और ढे तो नहीं हो सकती। टे और ढे तो कैसी हैं दोस्त? मूर्धन्य है। कैसी हैं ये मूर्धन्य ध्वनियां हैं। चेच है और जेज है, यानी उपयुक्त में एक से अधिक होगा। कौन कौन सी होती हैं जी? चेच है, जेज है, जेज है, अइया, अइया और ई, साथ में आपका दीर्घ ई, ये और साथ ही आपका सा सलजम होता है। ठीक है, स सलजम होता है। ये आपको याद रखने हैं हमेशा। प्रश्न संख्या 2 है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो विराम चिन्ह युक्त वाक्य का सही विकल्प हो। विराम चिन्ह युक्त वाक्य का एकदम से सही विकल्प हो। क्या बोलेंगे? सुख दुख उतार चढ़ाव तो जीवन में आते रहते हैं। इस तरह से 4 वाक्य लिखे हुए हैं, चारों को ध्यान से पढ़ेंगे और उत्तर देंगे। ठीक है, दूसरे का उत्तर सारे साथियों को उत्तर आता हुआ, कुछ का बी देखो साथी, जब कभी भी हम विपरीत शब्दों को लिखेंगे तो क्या बोलेंगे? उनके बीच में योजक चिन्ह आना जरूरी है कि नहीं है? जी भैया आना जरूरी है, लेकिन इसने क्या लगाया था? तो नहीं, ये गलत हो गया। विकल्प डी को देखिए, यहाँ पर योजक चिन्ह लगा हुआ है विपरीत चिन्हों के बीच में, फिर अल्पविराम है, यहाँ पर विपरीत चिन्ह और विपरीत जो शब्द है साथी उनके बीच में योजक चिन्ह आना बहुत जरूरी है। तो डी एकदम ठीक हो गया। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का शब्द कौन सा होगा? शुद्ध वर्तनी का शब्द बताएंगे। क्या बोलेंगे? क्या कहेंगे? अनाधिकार क्या सही शब्द है? रचयिता, सहस्त्र और संग्रहित, कौन सा शब्द शुद्ध है? तो अनाधिकार तो होता नहीं, शुद्ध क्या होता है? हम कई बार बात कर चुके हैं, अनाधिकार शब्द गलत होता है। क्या होगा? अनधिकार होगा। क्या होता है दोस्त? अनधिकार होता है। अनधिकार यह अनधिकृत शब्द होता है। रचयिता नहीं होता, रचयिता होता है। क्या होता है? रचयिता। सहस्त्र शब्द एकदम से सही लिखा हुआ है और संग्रहित शब्द गलत है। क्या होगा आपका? संग्रहित होगा। क्या होता है? संग्रहित होता है। कुछ शब्द साथी मैं यहाँ पर आपसे जानना चाहूंगा, मुझे बताना। मैंने लिखा शब्द प्रत्युपकार शब्द क्या सही है? प्रत्युपकार शब्द क्या सही लिखा हुआ है? नी संकोच शब्द क्या सही लिखा हुआ है? बताएंगे। नी संकोच शब्द। अनजान शब्द साथी, अनजान शब्द को हमने लिख दिया। क्या बोलेंगे? अनजान शब्द को मैंने लिख दिया अनजान, क्या ये सही लिखा हुआ है? अनजान शब्द बताएंगे। मैं आपसे बोलूं प्रदुमन शब्द क्या सही लिखा हुआ है? प्रदुमन। विधिवत शब्द मैं आपसे जान लूं साथी, विधिवत शब्द जो है वो सही लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है? ऐसे ही साथी मैं आपसे जानूं मिलिंद शब्द की वर्तनी क्या सही है? मिलिंद शब्द की एक बात बताइए। तो क्या बनेगा? प्रत्युपकार में क्या दीर्घ उ आ सकता है दोस्त? आप कहें नहीं भैया कभी नहीं आ सकता। प्रतिधन उपकार होता है, तो उपकार में कौन सा छोटा उ, लघु उ आता है। निसंकोच होता है। क्या होता है? निसंकोच नहीं होता, निसंकोच होता है। निसंकोच अपनी बात को कहिए। अनजान क्या होगा साथी? अनजान इस तरह से लिखा जाएगा और अनुस्वार को हटा के एक बार अपनी कॉपी पे लिखो, बड़ा अच्छा प्रश्न बनेगा। प्रद्युम्न होता है। क्या होता है? प्रद्युम्न होता है। इसकी सही वर्तनी ये बनेगी। विधिवत में साथी क्या आएगा? हमेशा हलंत आएगा। क्या आएगा? हलंत आएगा विधिवत। और मिलिंद में क्या आएगा आपका? ले पर लघु ई आएगी। मैंने साथी आपसे प्रश्न किया कि एक बार अनजान को अपनी कॉपी पे लिखिए, अनजान को अपनी कॉपी पर लिख के दिखाइए। अगर मैं बोलूं अनुस्वार हटा के लिखो तो कैसे लिख सकते हैं? अनुस्वार हटा के अपनी कॉपी पे लिखना और सही बताना। तो क्या देखते हैं? अगला वर्ण देखते हैं। अगला वर्ण क्या है? जय। और जय वाले का पंचम कौन होता है? जय छे, जय छे और अय्या होता है। तो जो पांचवा है उसको आधा लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? पांचवे को साथी आधा लिख सकते हैं। अनजान इस तरह से सही होगा। दिखने में आपको अजीब सा लग रहा होगा लेकिन एकदम से सही है। जैसे मैं आपको बार बार बताता हूँ, मुझे बताओ कंकड़ का अनुस्वार हटाकर यदि लिखेंगे तो क्या बनेगा? अपनी कॉपी पर लिखेंगे। जैसे मैंने शायद पुराने साथियों को पता होगा, शंकर का अनुस्वार हटा के लिखना चाहूं कि अनुस्वार हटा के लिखिए तो क्या बनेगा? तो कंकड़। अगला वर्ण देखो कौन सा है? कै है। अगला वर्ण देखो अनुस्वार से अगला कौन सा है? कै है। तो कै का क्या बनेगा? कै का साथी क्या बनेगा? क्या बोलेंगे आप? कंकड़ का क्या बनेगा भैया? आप कहेंगे कंकड़ का बनेगा भैया कै खे गे घे और क्या बनता? अंगा बनता। और अंगा आधा कैसा लिखा जाएगा? ये लोटनी के तो हलंत लगाएंगे। ठीक है, कंकड़ इस तरह से लिखा जाएगा आपका। और शंकर कैसे लिखा जाएगा? ये भी आपका कै है आगे, तो शंकर इस तरह से लिखा जाता है। जैसे मैं आपसे पूछूं ठंड शब्द को आप कैसे लिखेंगे? ठंडा शब्द को आप कैसे लिखेंगे बताइए? तो अगला वर्ण देखना है हमेशा। क्या बोलेंगे? अगला वर्ण। अनुस्वार से अगला वर्ण कौन सा? डे। तो डे वाले में क्या होता है? डे ठे डे ठे अणे होता है। तो अणे को आधा लिख सकते हैं। जी हाँ। क्या बोलेंगे भैया? जिसमें आपका अणे को आधा कैसे? सिरोरेखा हटा के लिख देते हैं। जिनमें आपका खड़ी पाई है उसकी खड़ी पाई हटा दो, खड़ी पाई हटा के हम उसको लिख सकते हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आगे क्रियार्थक संज्ञा सदैव किस रूप में रहती है? क्रियार्थक संज्ञा बहुवचन पुल्लिंग होती है, एक वचन पुल्लिंग होती है, एक वचन स्त्रीलिंग या बहुवचन स्त्रीलिंग? एक वाक्य के द्वारा समझेंगे। टहलना, जैसे मैं लिखूं टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। टहलना स्वास्थ्य के लिए
स्वास्थ्य के लिए क्या है साथी? टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। क्या बोलेंगे? टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। तो क्या बोलेंगे यहाँ पर, क्या हो जाएगा साथी? हमेशा एक वचन पुल्लिंग होगी। टहलना, टहलना क्या हो जाएगा आपका? एक क्रियार्थक संज्ञा है जो स्वास्थ्य लाभ आदि को दिखाती है। उन सबको क्या घूमना अच्छा होता है, तो ये क्या होंगी? सदैव एक वचन होती है। एक तो इनका बहुवचन नहीं होता, एक ये पुल्लिंग होती है, सदैव इनको पुल्लिंग मानेंगे। ठीक है, आगे कुछ साथियों ने तो अनजान अंग्रेजी में लिख दिया है, ये सही तरीका है बचने का। हिंदी में लिख के कहीं गलत ना हो जाए तो अंग्रेजी में अनजान लिख दिया है। छत्तीसगढ़ी शब्द कोनो सर्वनाम है। कोनो कौन सा सर्वनाम है? पुरुषवाचक है, निश्चयवाचक है और आपका संबंधवाचक है या फिर अनिश्चयवाचक है। तो क्या बोलेंगे? कोनो। क्या बोलेंगे? कोनो को फिक्र नहीं है, कोनो को हमारी फिक्र नहीं है, किसी को कोई हमारी चिंता नहीं करता, कोनो चिंता नहीं करता। तो कोनो चिंता नहीं करता इसका मतलब अनिश्चयवाचक होगा और कोई का बोध कराता है। किसका? कोई का बोध साथी कराता है। दिए गए विकल्पों में से उन्नति शब्द क्या दर्शाता है? जो उन्नति शब्द है वो साथी क्या दर्शाता है? बताइए एक बार। विशेष्य या फिर प्रतिविशेषण या विशेषण या फिर क्रिया विशेषण। जैसे उन्नति, मैं अगर बात करता हूं, मोहन मोहन उन्नति के पथ पर अग्रसर है। मोहन उन्नति के पथ पर अग्रसर है। ठीक है, मोहन उन्नति के पथ पर अग्रसर है। बताइए एक बार। तो मोहन की बात की गई है, यानी कि मोहन की विशेषता बताई गई है और उन्नति शब्द सदैव किसी की विशेषता बताता है, विशेषण के रूप में प्रयोग होता है।